स्वामींद्र जी आपके पास आएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस बजट में किसानों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। किसानों को बड़ी राहत दी गई है, कैसे देखते हैं आप? नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। देखिए, आज जो बजट किसानों को लेकर या भारत के लिए के जो बजट आया है, जी उससे लोगों पे बोझ बढ़ेगा, ना कि हम सोच रहे हैं कि 12 लाख की जो टैक्स की जो रिबेट मिली है आम जन जी को, और किसान को 3 लाख का जगह 5 लाख सरकार ने कर दिया है। जी मैं बता देना चाहता हूँ, इससे किसानों के ऊपर भी बोझ बढ़ेगा, ना कि घटेगा। जी मान लीजिए कोई किसान 10 लाख का बैंक का करदाता है, जी उसे 3 लाख पहले मिलते थे, अब उसको 5 मिल जाएंगे। वो 5 लाख में जो 2 लाख की बढ़ोतरी हुई है, वो उसके ब्याज सेटलमेंट में ब्याज एडजस्ट हो जाएगा। किसान की जेब में तो कुछ आया नहीं। जी विशेष इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि सरकार की विदेश नीतियां और देश की सुधारकारी नीतियां किस तरफ बढ़ रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी उस पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि विशेष तौर पर वो जी गरीब हिमायती जो बात करते हैं, गरीब गुरबा जो देश के अंदर है, उसे 5 किलो अतिक अनाज, यानी 80 करोड़ आबादी को 5 किलो अतिक अनाज जो देने की वो बात कर रहे हैं, वो जी अनाज किस खेत और किस खलिहान में आएगा। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री दे नहीं रहे हैं, जी दे रहे हैं। क्या वो 5 किलो अनाज देने के बाद वो जी व्यक्ति स्वावलंबी हो पा रहा है? आपके 10 साल के कार्यकाल के जी अंदर क्या वो व्यक्ति स्वावलंबी हो पाया? क्या किसान कर्जे से मुक्त हो पाया? क्या जी किसान अपने फसलों से लाभकारी मूल्य ले पाया, या उस दिशा में आपने कोई कार्य किया? आपने कहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को मैं लागू करूंगा। जी क्या सी टू के फार्मूले में, C250 के फार्मूले को माननीय प्रधानमंत्री की सरकार लागू कर पाई? क्या सरकार जिन मुद्दों को लेकर किसान सरकार के सामने दो चार होते हैं, एमएसपी की गारंटी को जी लेकर बात कर रहे हैं, क्या वो सरकार दे पाई? दूसरी सबसे बड़ी बात जी कि गृहिणियों की घरेलू जो खर्च है, जी खास करके सब्जी का, जी अनाज का, उसके ऊपर सरकार ने कहीं उनको राहत दी? मैं समझता हूँ किसी दिशा में हम आगे बढ़ते नजर नहीं आ रहे। जी सिर्फ हम एक लिफाफेबाजी माने संसद के अंदर बैठकर कर रहे जी हैं कि उसको ये दे दिया, उसको ये दे दिया। मान लीजिए आपने 12 लाख तक की टैक्स रिबेट दे दी, तो सरकारों के ऊपर ये बोझ पड़ेगा कि जो बीपीएल श्रेणी के अंदर लोग हैं, जी उन्हें कम किया जाए। कैसे कम किया जाए? जब 12 लाख की रिबेट दे दी, उसका 20% लोगों को उसमें श्रेणी में जोड़ा जाए। तो बीपीएल के जो लोग हैं, अगर 20% उसमें जोड़ दिए जाएंगे, तो वो लोग घट जाएंगे। उन पे क्या बोझ पड़ने वाला है, ये भी देखना होगा जी हमारे को। दूसरी बात, किसान को क्या लाभ हुआ? सब्सिडी किसान के क्या खाते में डायरेक्ट आ रही है, कि फिर वही सब्सिडी जो है कंपनी वालों पर जा रही है? जैसे जी मान लीजिए हम डीएपी खाते में बात, सरकार आदि जो है खर्चा सरकार वहन कर रही है, दूसरे में भले कितना रेट बढ़ गया तो सरकार वहन करेगी, फैक्ट्रियां वहन करेगी। तो क्या किसान को डीएपी मिल रही है? क्या डीएपी का पैसा किसान के खाते में आता है कि फैक्ट्री का? वही स्थिति है जस की तस, कि सब्सिडी का पैसा मिल मालिकों के पास जाता है, किसान लाइन में खड़ाता है, वहां लाठियां पड़ती हैं, उस पर लाठियां भांजी जाती हैं, जी और उसको दो चार उससे होना। आज क्या स्थिति है, मैं ये कहना चाहता हूँ, जी हमें बहुत बड़ी बड़ों गेज से सोचना होगा, किसानों को भी और सरकार को भी। क्योंकि देश की जीडीपी के अंदर हमारा बहुत बड़ा हाथ है, और मैं समझता हूँ किसान अप्रत्यक्ष रूप से बीस जी प्रतिशत जीडीपी के अंदर अपना हिस्सा रखता है। जैसे जीएसटी के माध्यम से हमारे कृषि यंत्र हम खरीदते हैं, तो हम यहाँ टैक्स देते हैं। जीएसटी के माध्यम से हम बिजली भी लेते हैं, जी जीएसटी के माध्यम डीजल भी लेते हैं, जीएसटी के माध्यम से हम अपना इलाज भी हम कराते हैं। अगर अस्पताल में इलाज कराते हैं, डॉक्टर जी हमारी पर्ची काटता है, उसमें जीएसटी भी लगाता है। ये तमाम आपसी बात समझ सकते हैं, किसान भारत का 75% आबादी का जो समाज है, वो मात्र खाली किसान नहीं, वो देश का उपभोक्ता भी है, देश के अंदर उत्पादन पैदा करने वाला भी है। जी तो आज किसान को अर्थ के अंदर समझना होगा कि भारत का जो किसान है, उस पर कृषि योग्य भूमि कितने प्रतिशत रहेगी है। किसान के पास, आम किसान के पास भारत सरकार को कहती है कि 2 एकड़ से जी लेकर 5 एकड़ का किसान 80% आबादी का है। जब छोटी जोत का किसान रह गया, तो क्या वो बड़े पैमाने पे जी कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसके लिए सरकार को एक तंत्र बनाना चाहिए था कि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को निर्देश जारी करे कि कृषि अनुसंधान केंद्र केंद्र व कृषि मंत्रालय द्वारा उनकी जमीनों क्लस्टर में बनाया जाए, क्लस्टर नहीं, उनको जोड़ा जाए, ताकि भारत में एक प्रकार की खेती जी जिस प्रकार की हमें चाहिए होगी। मान लीजिए हमें अनाज चाहिए, मान लीजिए जी हमारे को पीन चाहिए, मतलब कि दालें चाहिए, मान लीजिए हमें तिलहन चाहिए, जो सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तिलहन इंपोर्ट कर रहे हैं। भारत के पास अपने खुद खाने पीने के लिए योग्य जो तेल नहीं है, भारत के पास जो है दालें नहीं है, मात्र 0.7% हमारे पास दालें हैं, बाकी जी दालें तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। कितना हमारा पैसा विदेशों में जा रहा है?
उस पैसे को रोकने के लिए, विदेशी मुद्रा को संचित करने के जी लिए, उसको बचाने के लिए क्या हमने कार्य किया? हमने कहा तो दूर तक कार्य करने नहीं आता। सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि किसानों की जमीनों को हम किसानों के पास ही सरकारी सिस्टम जी के द्वारा क्लस्टर बनाएंगे, ताकि किसान दूसरी खेती ना करके वो लाभकारी खेती करे, जिस खेती की आवक के लिए हमें विदेशों में निर्भर करना पड़ रहा है। वो फसलें हमारे देश में हों, जी दालें हमारे पास हुआ करती थी, तिलहन आज हमारे पास हुआ करते, आज हमारे तिलहन का बाजार क्यों नहीं है? क्योंकि तिलहन का यहाँ पे एमएसपी नहीं है। जब उसको मूल्य ही नहीं मिलेगा, वो आदमी तिलहन क्यों लगाए, दलहन क्यों लगाएगा? जी आप मेरी बात समझते हैं ना? जी अगर भारत के अंदर किसान धान और गेहूं लगा रहा है, उसका कुल कारण ये है कि एफसीआई द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर वो खरीदी जाती है, और जिन राज्यों में खरीदी जाती है, मान लीजिए हरियाणा और पंजाब और थोड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां के किसान आंदोलन द्वारा अपनी फसल बेचते हमें नजर आते हैं। कितना दुर्भाग्य है कि भारत के अंदर आज भी लोगों के पास 5 किलो अनाज अपनी क्षमता के साथ कमा के नहीं खा सकते, उन्हें देश की सरकार द्वारा लेना पड़ता है कि सरकार हमें देगी तो हम जी खाएंगे। वही अनाज अगर किसान पैदा कर मंडियों में लेके जाता है, उसको खरीदने के लिए उसको मंडीकरण सिस्टम नहीं मिलता। बिहार का उदाहरण लीजिए, जहां जो इलेक्शन होने वाला है, वहां तो मंडी नाम की चीज ही नहीं है। जी वहां मंडीकरण 2006 में सरकार ने खत्म कर दिया। क्या सरकार ने देश के अंदर मंडीकरण को बढ़ाने के लिए कोई बजट योजना बनाई है? उस बजट के अंदर मंडियों को कोई बात की है सरकार ने? क्या सरकार ने एमएसपी गारंटी के ऊपर कोई बात की है? क्या किसानों को एक क्लस्टर में लेने के लिए, भारत के तमाम किसानों को एक साथ करने के लिए ये बताया जाए कि पंजाब के किसान क्या लगाएंगे, उत्तर प्रदेश के किसान क्या लगाएंगे, बिहार के किसान क्या लगाएंगे? जैसे भी साथी बात कर रहे थे कि वहां पे किसान जो है ये जी लगाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये बात कमल के बीज से जो बनता है, जी तो वो लगाते हैं किसान। तो उसका मैं नाम भूल रहा हूँ गलती से। तो अगर वो किसान इतनी मेहनत करता है, पानी की तलहटी में जाकर, तालाब में से अंदर जाकर उसके बीजों संचित करता है, और उसके बाद उसको भाव नहीं मिलता, तो आज सरकार उसके ऊपर चर्चा कर रही है ना। जी तो सरकार मात्र चर्चा करके बजट बनाए,